अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का ये वीडियो मैं उन नौजवानों के लिए लाया हूँ जो आज की जनरेशन है, जो तरह तरह के सवाल उलमाओं के दरमियान रखते हैं और पूछते हैं। बहुत सारे सवालात हैं, उनमें से कुछ सवालात मेरे पास मौजूद हैं। बहुत सारे नौजवान जो अभी अभी की पैदावार है, उनके दिलो दिमाग में ये सवालात घूमते रहते हैं, तो मैं उन सवालों को आपके सामने पेश करता हूँ। सवाल करते हैं, क्या गौतम बुद्ध अल्लाह के नबी थे? क्या गौतम बुद्ध अल्लाह के पैगंबर थे? क्या गौतम बुद्ध अल्लाह के वली थे? और सबसे खतरनाक सवाल तो ये है, करते हैं, हुजूर ने गौतम बुद्ध के बारे में क्या फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले गौतम बुद्ध कब दुनिया में आए? गौतम बुद्ध किन की औलादों में से हैं? गौतम बुद्ध के कितने लड़का और कितनी लड़कियां थीं? गौतम बुद्ध के वालिद का क्या नाम था, यानी उनके पिता का क्या नाम था? तो गाइज, आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा, इन सारे सवालात के जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहला जो सवाल है, क्या गौतम बुद्ध अल्लाह के नबी थे? तो इसका जवाब मैं नहीं बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की ज़बानी आपको सुनाता हूँ। आप सुनिए और देखिए और समझिए, क्या गौतम बुद्ध अल्लाह के नबी हो सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, और जो सारे सवालात हैं उनके जवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसमें दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, गौतम बुद्ध क्या अल्लाह के नबी थे? आप वीडियो को देखिए और सुनिए और समझिए। 1,24,000 कम और बेश जितने भी नबी आए, कहाँ से शुरू हुए कहाँ पे खत्म हुए, ये भी मानना जरूरी है आपको। इस्लामी अकीदा, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों चीजें भी मानना आपको जरूरी है। कुरान पाक जब मुकम्मल तरतीब दे दिया गया ना, मुकम्मल तरतीब दे दिया गया, कवर लगा दिए गए कुरान, और हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, अब कुरान वही है जो इन दो रट के बीच में है, इसमें कोई एक वर्ग ज्यादा भी नहीं करेगा और एक वर्ग इसमें से निकालेगा भी नहीं, सब गिना जा चुका है। आदम अलैहिस्सलाम इब्तिदाए अंबिया इकराम में पहले नबी हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये दोनों अव्वल व आखिर का मानना बहुत जरूरी है। इनमें एक नबी को भी हटाया तो बहुत सारे जालिम दूसरों को लाकर अंदर दाखिल करेंगे। सारे नबियों को मानना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अकीदे अलग हैं, खास हैं। वो ये है कि वो नबी भी हैं, रसूल भी हैं, अफजलुर रसूल भी हैं, सैयदुल अंबिया भी हैं। ये सब मानना हर मोमिन के लिए जरूरी है। और सबसे मजबूत चीज ये मानना जरूरी है कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। अब उनके बाद कोई नबी बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर किसी ने नबूवत का दावा किया मेरे आका के बाद, हदीस में उसको दज्जाल कहा गया है। वो दज्जाल है। दज्जाल किसे कहते हैं? सबसे बड़ा झूठा। वो जो बड़ा दज्जाल आएगा वो बाद में आएगा, लेकिन जो नबूवत का दावा करते हैं वो भी दज्जाल है। बात समझ में आ रही? ये अकीदा बहुत ही अहमियत का आमिल है, इसलिए इसको लेकर के चले आप। गैर नबी को आप नबी कह नहीं सकते। पहले की उम्मतों में कुछ चीजें हलाल थी, बाद में हराम हुई। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, उनकी औलाद थी, भाई बहन का निकाह जायज था, इसलिए कि इंसान थे ही नहीं, जो थे उन्हीं की औलाद थी। तो अब नस्ल को बढ़ाया कैसे जाएगा? उन्हीं की औलाद में आज जो पैदा होता लड़का और कल जो पैदा होती लड़की, यानी हजरत हव्वा को रोजाना एक लड़का और एक लड़की पैदा होती। ये नस्ल इंसानी की इब्तिदा करती, ऐसे नहीं कि 9 महीने के बाद पैदा होना। तो उनकी शरीयत थी आदम अलैहिस्सलाम की, और उस शरीयत में जायज था भाई बहन का निकाह। लेकिन उसके बाद जब नस्ल इंसानी बढ़ गई तो फिर ये मनसूख हो गया, हुक्म खत्म। आपने कुरान में सुना भी है, सूरह यूसुफ की तफसील में, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके 11 भाइयों ने और अजीज मिस्र ने और उनके वालिद ने सजदा किया। तो ये सजदा क्या था? उनकी शरीयत में ताज़ीम का सजदा जायज़ था, ताज़ीम के लिए, लेकिन बाद में शरीयत मुहम्मदी में ये सजदा भी हराम करार दिया। सजदे ताज़ीम भी हमारी शरीयत में जायज़ नहीं, चाहे वो हुजूर के लिए हो, किसी और नबी के लिए हो, या किसी वली के लिए हो, या किसी की कब्र के लिए हो, किसी के लिए भी जायज़ नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे सजदे खत्म फरमाए सिवाय रब्बिल जुल जलाल के सजदे के। अल्लाह का सजदा बस, उसके अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं। अंबिया इकराम की शरीयतों में बदलाव होता रहा, किताबें बदलती रहीं, लेकिन अकीदा सबका एक ही था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो अकीदा हमारा है, यह अकीदा सबका एक ही है। ये कितने नबी आए, इनकी सही तादाद तो अल्लाह उसके रसूल को ही मालूम, लेकिन कुछ हदीसों में एक फिगर मिलता है। एक रिवायत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलता है 1,24,000, और एक रिवायत में 2,24,000। तो अलग अलग रिवायतें आई हैं सहाबा ने जो रिवायत किया। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया, उलमा ने फरमाया कि सही तादाद तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन कभी अगर कहना हुआ तो यूं कहें 1,24,000 कम व बेश, कम भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सब पर हमारा ईमान है। लेकिन यहाँ एक अकीदा सुनते जाइए, अल्लाह का नबी आप किसको कहेंगे? किसी को भी अल्लाह का नबी कहने के लिए नाम के साथ आपको कुरान में उसका नाम होना चाहिए या रसूल पाक से सुना हुआ होना चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाम के साथ नबी हम जानते हैं, क्योंकि उनका नाम कुरान में भी आया है और हुजूर की जुबान पर भी आया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये अंबिया वो हैं जिनके नाम कुरान में आए और अहादीस में भी आए।
26 नबियों के नाम कुरान पाक में आए और कुछ इनके अलावा अहादीस में नाम आए हैं। कुल मिलाकर के अगर 40 नाम हैं तो बाकी 1,24,000 कहाँ हैं? तो उनके बारे में आपको मिन जुमला अकीदा रखना होगा। इतने आए थे लेकिन हर एक का नाम हमें मालूम नहीं। जितने नाम हुजूर ने बताए उतने नामों के साथ हमें नबी मानना फर्ज है। अब यहाँ पर वही बात आ जाती है, बाज लोग ये कहते हैं कि किसी की तालीमात अच्छी देख करके शायद वो भी नबी हो सकते हैं, गौतम बुद्ध भी नबी हो सकता है। राम कृष्ण के बारे में भी कुछ लोगों ने कलाम कर दिया। हाँ, ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो राम कृष्ण के भक्त हैं, बल्कि मैं बाज मुसलमान स्कॉलर कहे जाने वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन लोगों को तहकीक का बड़ा शौक है तो तहकीक में कुछ भी लट मार देंगे। क्यों मियाँ? गौतम बुद्ध नबी हैं, ये कुछ लोगों ने ये शोशा छोड़ा। दलील में ये कहते हैं उनकी तालीमात भी जो हैं वो दूसरे नबियों की तालीमात से मिलती जुलती हैं। अखलाक की तालीम है, अच्छाई की तालीम है, तसव्वुफ के जितने भी मराहिल हैं वो उनकी तालीमात में भी मिलते हैं। हो सकता है वो अपने ज़माने के नबी रहे हों। एक बात याद रख लें, मैंने जो आपको फार्मूला बताया इस पर हमेशा चलिए। आप किसी को भी नाम के साथ नबी कहने के लिए उनका नाम कुरान में या हदीस में आया हुआ होना जरूरी है। अगर कुरान और हदीस में उनका नाम नहीं आया तो चाहे उसकी तालीमात सबसे आला ही क्यों ना हो, नबी हम नहीं कह सकते। और अगर गैर नबी को आपने नबी मान लिया काफिर हो जाए। किसी गैर नबी को, नबी नहीं था और आपने उसको नबी कहा, काफिर हो जाए। और कोई नबी है उनकी नबूवत का इनकार किया तब भी काफिर हो जाए। बात समझ में आ रही? ये अकीदा बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए इसको लेकर के चले। आप गैर नबी को आप नबी कह नहीं सकते। तो दोस्तों, आपने वीडियो को सुना, देखा और समझा। किसी को नबी कहने से पहले ये सोचना चाहिए क्या उसका जिक्र कुरान और हदीस में आया है या नहीं आया। तो सबसे पहली बात तो ये कि गौतम बुद्ध जी का नाम ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना किसी किताब में है, ना किसी मोतबर किताब में है। आप ये समझें बस। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है वो ये, क्या गौतम बुद्ध अल्लाह के वली थे? तो इसका जवाब आप खुद ही निकाल लेंगे। अच्छा, तीसरा सवाल जो किया जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से कितने साल पहले गौतम बुद्ध दुनिया में आए? तो आपको बताता चलूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के गौतम बुद्ध हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तब के गौतम बुद्ध हैं। अब आप ये सोच लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जो दरमियानी हिस्सा रहा है वो बहुत ज्यादा रहा है, बहुत सालों का रहा है, बहुत बरसों का रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बहुत पहले के गौतम बुद्ध हैं। चौथा सवाल जो किया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौतम बुद्ध के बारे में क्या फरमाया, तो इसका जवाब मैं इस तरह देना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौतम बुद्ध के बारे में तो कोई किताबों में, कोई हदीसों में उनका जिक्र नहीं आया है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध ने हुजूर के बारे में जरूर बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदही जरूर बताइए। इसकी वीडियो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आगे लेके आऊंगा, आप जरूर देखना मेरे चैनल पे। जो छठा सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है, गौतम बुद्ध किन की औलादों में से थे? तो हाँ, इसका जवाब मेरे पास। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध एक शाक वंश में थे। अब इसका माना तो मुझे मालूम नहीं है, कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता होगा तो जरूर लिखिएगा। शाक वंश में से थे, तो जाहिर हुआ जब शाक वंश में से थे तो उन्हीं की औलादों में से होंगे। आपको पता चल गया कि गौतम बुद्ध ना नबी थे ना वली थे, वो एक हिंदू परिवार से, हाँ इतना कहना चाहता हूँ कि वो एक जो है अच्छे आदमी थे, कि उनका किरदार बहुत अच्छा था, पाक व साफ था। उनकी जो सोच थी वो आज के इस दौर की सोच नहीं थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो किरदार था बहुत अच्छा। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे और वो एक अच्छे आदमी थे। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।